दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेके जाने वाले हैं जो हर मामले में अलग है और बेहद ही खास है, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे गड्ढा बनाकर रहते हैं। इस देश में एक समय ऐसा था जब मुस्लिम लड़कियों को गैर धर्म में शादी करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें इजाजत मिल चुकी है। मक्का के बाद ये देश मुस्लिमों के लिए खास महत्व रखता है। ये वही देश है जहाँ कोरोना काल के दौरान पुलिस की जगह रोबोट्स ने पेट्रोलिंग की थी। हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि स्टार वॉर्स जैसी मूवीज की शूटिंग तो इसी देश में हुई है। तो कौन सा है ये देश और यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें फेमस हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा। जी हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल दोस्तों, जिस अजब गजब देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्यूनीशिया, जिसे ऑफिशियल तौर पर रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया के नाम से जाना जाता है। ये देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक अरब नेशन है, जिसकी सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लीबिया और पश्चिम में अल्जीरिया देश से लगती है। वहीं देश की 45% जमीन सहारा रेगिस्तान में है, जबकि बाकी जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है। ये देश करीब 1,63,610 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो दुनिया के क्षेत्रफल में 0.15% की हिस्सेदारी रखता है। वही बात इस देश की पॉपुलेशन की करें तो आज ट्यूनीशिया में लगभग 12 करोड़ लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम लोगों की है, जो कि यहाँ 98% जितनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। हालांकि इनमें सुन्नी मुस्लिम्स की तादाद सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद क्रिश्चियंस भी यहाँ 1% के लगभग बसे हुए हैं और बाकी 1% में ज्यूइश और बाकी धर्म के लोग आते हैं। यही वजह है जो ट्यूनीशिया को एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, जहाँ जाने के बाद आप भी मुस्लिम धर्म को करीब से जान सकते हैं और यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ईद, जिसे पूरे 30 रोजे रखने के बाद ट्यूनीशिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ईद के दिन आप चाहें किसी भी गली से गुजर जाएं, सिवैयों की खुशबू हर घर से आएगी। इसके बाद बकरा ईद, मुहर्रम, बारहवफात जैसे मुस्लिम त्योहारों का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। वैसे हिस्सा तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सहारा महोत्सव का भी बनना चाहिए, जो कि ट्यूनीशिया के डाउस में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। ये उत्सव 1910 में शुरू हुआ था, जब ट्यूनीशिया पर फ्रांसीसी शासन का कब्जा था। साल 1967 में इस उत्सव ने ट्यूनीशिया के पहले राष्ट्रपति हबीब बोरगुइबा की इच्छा के अनुसार अपनी आधुनिक पहचान बनाई और ये देश का सबसे पुराना और सबसे फेमस उत्सव बन गया। तब से हर साल दिसंबर के लास्ट में 4 दिनों के लिए हजारों लोग अलग अलग देशों से डाउस में आते हैं और उत्सव में होने वाले कई कंपटीशन जैसे समूह गीत, नृत्य, कविता में हिस्सा लेते हैं। एक तरफ जहां आपको ये देश और इसके त्योहार पसंद आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोग भी याद रहने वाले हैं, जो कि बेहद हंसमुख और दिलदार होते हैं। लेकिन इनसे बात करने के लिए आपको अरबिक भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूनीशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, जो यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान है। हालांकि ये देश कभी फ्रांस के कब्जे में रह चुका है, तो इसलिए यहाँ फ्रेंच भाषा का भी बोलबाला है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ाई जाती है और रेस्टोरेंट में मेन्यू वगैरह भी अरबिक और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं में लिखे जाते हैं, ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें, देश की 70% आबादी शहर में बसी हुई है, जो कि 30% आबादी आज भी गांव में रहकर सादा जीवन जीना पसंद करती है। यानी इस देश में आपको मॉडर्न और प्राचीन दोनों ही संस्कृति देखने का मौका मिलता है। हालांकि गांव हो या शहर, दोनों ही जगहों पर पढ़ाई लिखाई पर काफी ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि जो आज ट्यूनीशिया का लिटरेसी रेट करीब 80% तक पहुंच गया है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही शामिल है। यानी यहाँ महिलाओं को भी शिक्षा का पूरा अधिकार दिया गया है, जो न सिर्फ घरों को संभालती हैं, बल्कि हर सेक्टर में, चाहे वो जज हो या लॉयर, इंजीनियर हो या डॉक्टर, सभी में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इतना ही नहीं, अब ट्यूनीशिया सरकार ने महिलाओं को गैर धर्म में भी शादी करने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक तरफ अरब देशों में जहाँ शादियों को लेकर काफी सख्त कानून होते हैं, वहीं ट्यूनीशिया गैर धर्मों में शादी की इजाजत देकर एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो दूसरे धर्मों में शादी को मान्यता देता है और इस पर बैन नहीं लगाता है। हालांकि पहले ट्यूनीशिया ऐसा नहीं था। साल 2017 से पहले ये भी दूसरे देशों की तरह ही था, लेकिन साल 2017 में राष्ट्रपति बेजी कैड एसेबेसी ने नया कानून लागू कर महिलाओं को नया अधिकार दे दिया। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस देश में महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है और उनके लिए सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, जैसे यहाँ एक आदमी एक से ज्यादा महिलाओं से शादी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले से जान पहचान होने से शादी निभाना आसान हो जाता है। भले ही ट्यूनीशिया एक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाओं पर बुर्के को जबरदस्ती थोपा नहीं जाता और न ही यहाँ इस तरह का कोई कानून बनाया गया है।
वहीं बात इस देश के इतिहास की करें तो ट्यूनीशिया का इतिहास करीब 1200 ईसा पूर्व पुराना बताया जाता है। उस वक्त यहाँ कुछ फिनिशियन आ बसे थे और उन्होंने कार्थेज नगर की स्थापना की थी, जिसके बाद फेमस प्यूनिक युद्ध में नगर डिमोलिश हो गया और यहाँ रोमनों का राज्य स्थापित हुआ। कई सालों तक रोमन्स ने ट्यूनीशिया में राज किया और फिर यहाँ तुर्क ऑटोमन साम्राज्य ने अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद ट्यूनीशिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई, जिसे सुधारने के लिए फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों ने ट्यूनीशिया को कर्जा दिया और इसके आर्थिक मामलों की देख रेख करने लगे। धीरे धीरे फ्रांस ने ट्यूनीशिया पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को देखते हुए 20 मार्च 1956 को आखिरकार फ्रांस ने इसे आजाद कर दिया और इसी साल हबीब बोर्गुइबा के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ और 25 जुलाई 1957 को प्रतिनिधि सभा ने ट्यूनीशिया को गणराज्य घोषित किया और हबीब बोर्गुइबा पहले राष्ट्रपति बने। इसके बाद 1 जून 1959 को ट्यूनीशिया का नया संविधान लागू हुआ और ये देश वक्त के साथ साथ तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ता चला गया। तभी तो आज ट्यूनीशिया को सबसे अमीर देशों के लिस्ट में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी लगभग $52 बिलियन के आसपास है और इसे बूस्ट करने में यहाँ के लोगों का भी भरपूर हाथ है, जो दिन रात मेहनत कर देश की जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। ट्यूनीशिया का मुख्य उद्योग कृषि है, जिसके जरिए राष्ट्रीय आय का लगभग 40% हिस्सा मिलता है। इसके अलावा खनिज पदार्थों से, जिनमें फॉस्फेट रॉक के जरिए भी जीडीपी को सहारा मिलता है। वहीं जैतून, खरबूजा, अनाज, अंगूर और अंजीर की खेती भी इस देश में सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में शायद ट्यूनीशिया सबसे अमीर देशों के लिस्ट में शुमार न हो, क्योंकि लगातार बढ़ रही आबादी की वजह से यहाँ आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिस कारण रहन सहन का स्तर गिर रहा है और बेरोजगारी भी अपने पैर पसार रही है। हालांकि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं बना रही है और नए नए उद्योग भी खोल रही है। वहीं इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ट्यूनीशिया तकनीक के मामले में बाकी अफ्रीकी देशों से काफी आगे है, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान देश भर में जब लॉकडाउन चल रहा था, तब ट्यूनीशिया ने एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोबोट से पेट्रोलिंग करवाई थी। ये पहला ऐसा देश था जिसने इस टेक्निक का यूज कर रोबोट से सड़कों पर पेट्रोलिंग करवाई थी। ये रोबोट्स लोगों से उनकी आईडी मांगते थे और फिर पुलिस कंट्रोल रूम में भेजते थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पुलिस से ज्यादा लोगों को इन रोबोट्स का डर सताने लगा था। हालांकि बाद में इन रोबोट्स को दूसरे अफ्रीकी देशों में भी भेजा गया था। दोस्तों, आपने आज तक लोगों को जमीन के ऊपर रहते हुए देखा होगा, लेकिन ट्यूनीशिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, इस जगह का नाम है मैटमाटा, जो कि ट्यूनीशिया का एक छोटा सा शहर है जिसमें आदिवासी लोग का बसेरा है। इन लोगों ने सहारा रेगिस्तान की तेज धूप से बचने के लिए घरों को अंडरग्राउंड बनाना शुरू किया था, जो कि अब इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और इन घरों में ही ये शान के साथ रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें, ये घर गड्ढे खोद कर बनाए जाते हैं, जिसमें एक साथ 5 से 9 फैमिलीज आराम से रह सकती है। अगर आप ट्यूनीशिया जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैटमाटा शहर में जाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वैसे मिस तो आपको इस देश की राजधानी ट्यूनिस शहर को भी नहीं करना है, जो पूरे अफ्रीका में काफी फेमस है। यहाँ जाने के बाद आपको ट्यूनीशिया के इतिहास से जुड़ी हर वो चीज देखने को मिलेगी जो इस देश और शहर को खास बनाती है। यहाँ पर कई इमारतें ऐसी हैं जो प्राचीन काल की हैं। इसके अलावा आप कैरुआन शहर का भी दीदार कर सकते हैं, जो कि मुस्लिमों के लिए मक्का, मदीना और जेरूसलम के बाद चौथा ऐसा शहर है जो काफी ज्यादा महत्व रखता है। इस शहर की स्थापना 670 ईस्वी में उकबा इब्न नफी ने की थी। यहाँ उकबा की फेमस एक मस्जिद भी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल है। वहीं ट्यूनीशिया का मदीना शहर भी इस्लामिक लोगों के लिए काफी खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ 700 से ज्यादा हिस्टोरिकल इमारतें हैं जो अपनी वास्तुकला और नायाब चीजों के लिए फेमस है। इतना ही नहीं, मस्जिदों, मदरसों और महलों, मकबरों सहित 700 ऐसे स्मारक हैं जो मदीना शहर को खास बनाते हैं। यही वजह है कि इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। मदीना ट्यूनीशिया की राजधानी शहर ट्यूनिस में है। आपको बता दें, ट्यूनीशिया अफ्रीका की तीसरी ऐसी कंट्री है जहां यूनेस्को के सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। वहीं से हॉलीवुड मूवीज के लिए भी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है और कई बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी यहाँ की जा चुकी है, जिसमें स्टार वॉर्स मूवी का नाम भी शामिल है। वहीं बात कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की करें तो आप ट्यूनीशिया में खूबसूरत समुद्र तट, अरबी, अफ्रीकी और यूरोपीय संस्कृति की झलक देखते हुए रुई दु पाचा मदीना की सैर कर सकते हैं, जिसे 698 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत इमारत है। इसके बाद आप सिदी इब्राहिम रियाही मकबरा भी देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जो अपनी गुंबददार छतों और संगमरमर के मेहराबों के लिए फेमस है। वहीं शाम के वक्त आप लागोटी सी साइड पर सी फूड और भूमध्य सागर के खूबसूरत नजारों का दीदार कर अपनी शाम को और हसीन बना सकते हैं। और फिर अगली सुबह ट्यूनीशिया के रोमन बाथ, एम्फी थिएटर और एंटोनियन बाथ सहित कार्थेज के प्राचीन खंडरों की सैर कर सकते हैं, जो ट्यूनीशिया के इतिहास के गवाह है। इसके बाद रोमन शहर जोगा भी आपकी खिदमत में हाजिर है, जो अपने प्राचीन मंदिरों, थिएटर्स और पब्लिक बाथ के साथ अतीत की झलक पेश करता है।
अगर आपने आज तक ऊंट की सवारी नहीं की है तो ये मौका भी आपको ट्यूनीशिया में मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट की सवारी या जीप राइड का मजा लिया जा सकता है। वैसे मजा तो आपको यहाँ का खाना चक्कर भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ एक से एक लाजवाब लजीज डिशेस तैयार की जाती है जो पूरे अफ्रीका में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। ट्यूनीशिया की सबसे फेमस डिश है कौस-कौस, जिसे लोग चटकारे लेकर खाते हैं। इसके अलावा सीख कबाब और टैगिन्स भी इस देश के फेमस फूड्स में शामिल है, तो आप भी इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। वैसे ट्यूनीशिया पहुंचे कैसे ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको मुंबई या दिल्ली से ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस तक के लिए फ्लाइट बुक करनी होगी। ये ट्रिप अराउंड 40,000 रुपए से शुरू है, बाकी अलग अलग एयरलाइंस और समय के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकता है। तो भाई आप कब जा रहे हैं ट्यूनीशिया, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।